एक कविता है अलाव। इसकी प्रासंगिकता अभी ज्यादा है क्योंकि जाड़े का मौसम है, तो मैं आप लोगों को वही सुनाना चाहता हूं। शीर्षक है अलाव। जब तक एक भी कपकपी है तुम्हारे बदन में, उन्हें जलने दो। जब तक एक भी कपकपी है तुम्हारे बदन में, उन्हें जलने दो। जलने दो जब तक जाड़े से सुन्न हथेलियां तुम्हारे शरीर में वापस नहीं आ जाती और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लपटों के रंग का नहीं हो जाता। जलने दो जब तक जाड़े से सुन्न हथेलियां तुम्हारे शरीर में वापस नहीं आ जाती और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लपटों के रंग का नहीं हो जाता। उन्हें जलने दो बावजूद इसके कि वे तुम्हारी ठंडी पीठ के ठीक दूसरी ओर जलते हैं और उनके साथ जलती है थोड़ी सी पृथ्वी भी। उन्हें जलने दो बावजूद इसके कि वे तुम्हारी ठंडी पीठ के ठीक दूसरी ओर जलते हैं और उनके साथ जलती है थोड़ी सी पृथ्वी भी। हाँ, उन्हें जलने दो। हालांकि उनके साथ जलता है एक चिड़िया का पैर, जलती हैं किसी गिलहरी की टहनियां, जलते हैं कुछ जुगनुओं के घर। हाँ, उन्हें जलने दो। हालांकि उनके साथ जलता है एक चिड़िया का पैर, जलती हैं किसी गिलहरी की टहनियां, जलते हैं कुछ जुगनुओं के घर। वे जलेंगे तभी तो तुम्हारे अंदर से निकलेगी तुम्हारी परछाई, तभी तो तुम्हारे पास बनेगा मौसम से घबराए लोगों का घेरा, तभी तो तुम्हारी आंखों में प्रकट होगा एकाएक आग का सौंदर्य। वे जलेंगे तभी तो तुम्हारे अंदर से निकलेगी तुम्हारी परछाई, तभी तो तुम्हारे पास बनेगा मौसम से घबराए लोगों का घेरा, तभी तो तुम्हारी आंखों में प्रकट होगा एकाएक आग का सौंदर्य। तभी तो याद आएगा तुम्हें सदियों पुरानी किसी अग्नि परीक्षा के बहाने सदियों पुराना कोई अत्याचार। तभी तो याद आएगा तुम्हें सदियों पुरानी किसी अग्नि परीक्षा के बहाने सदियों पुराना कोई अत्याचार। तभी तो महसूस होगी तुम्हें जलती चीजों की गंध, सांस और धुएं की जटिल बनावट, इधर उधर उड़ती चिंगारियों से अपने साथ साथ दूसरों को बचाने की जरूरत। तभी तो महसूस होगी तुम्हें जलती चीजों की गंध, सांस और धुएं की जटिल बनावट, इधर उधर उड़ती चिंगारियों से अपने साथ साथ दूसरों को बचाने की जरूरत। वे जलेंगे नहीं तो तुम्हें कैसे चलेगा पता, सबसे सूखी चीजों में सबसे पहले क्यों पकड़ती है आग। ताप की कमी से कैसे सिकुड़ती है दुनिया, तुम्हारे मुंह की हवा जो बुझा देती है मोमबत्तियां, कितने लयात्मक ढंग से उठा सकती है हर गिरती हुई लपट। वे जलेंगे नहीं तो तुम्हें कैसे चलेगा पता, सबसे सूखी चीजों में सबसे पहले क्यों पकड़ती है आग। ताप की कमी से कैसे सिकुड़ती है दुनिया, तुम्हारे मुंह की हवा जो बुझा देती है मोमबत्तियां, कितने लयात्मक ढंग से उठा सकती है हर गिरती हुई लपट। इसलिए उन्हें जलने दो बावजूद इसके कि वे तुम्हारी ठंडी पीठ के ठीक दूसरी ओर जलते हैं। इसलिए उन्हें जलने दो बावजूद इसके
कि वे तुम्हारी ठंडी पीठ के ठीक दूसरी ओर जलते हैं? क्या यह काफी नहीं है कि वे हमेशा जलते हैं तुम्हारे सीने की आग के बिल्कुल पास? क्या यह काफी नहीं है कि वे हमेशा जलते हैं तुम्हारे सीने की आग के बिल्कुल पास? कवि सत्येंद्र कुमार रघुवंशी, काव्य पाठ प्रणब प्रियदर्शी। धन्यवाद।